हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकिंग एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे जो बैंकिंग का सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है, लेकिन उसमें भी लोग टाइम लगा लेते हैं, लगभग 40 सेकंड्स 50 सेकंड्स लगा लेते हैं। लेकिन उस टॉपिक को मैं आपको दिखाऊंगा करके कि वो आप 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स इवन 6 से 7 सेकंड तक में भी आप उस इनइक्वालिटी को कर सकते हैं। इनइक्वालिटी जो रीजनिंग में आते हैं लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, क्लर्क में आई थिंक 5 आते हैं और पीओ में 3 से 4 तो आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप किस तरह से करेंगे, अब तक जिस टेक्निक से कर रहे हो एक बार आप कम से कम इसको ट्राई करेंगे देखकर कि किस तरह से इसमें आपको करना चाहिए जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए। आप इसको अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो इसको आप 40 सेकंड में 4 से 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, 40 सेकंड में, ये कोई मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ। आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको चैनल में जो कंटेंट मिलेगा वो अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी कंटेंट इम्पॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से टाइम सेव करेंगे, जो भी टॉपिक से होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ ले रखी है, और जो पीडीएफ ली है मैंने वो स्मार्ट किडा के लिए। इस स्मार्ट किडा के पीडीएफ में इनक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप जैसे भी करते हो सकता है बहुत सारे लोगों को, इवन 40 से 50% लोगों को ये टेक्निक पता होगी किस तरह से हम करते हैं, बट हम आपको एक बार जो मेथड है वो सिखाएंगे। लोग हो सकता है कर लेते हो पहले से। इसमें क्या होता है, लोग हो सकता है जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, सभी को पता है, जिन्हें पता है वो पढ़ पाएंगे। इनइक्वालिटी क्या होता क्या है, कंपेरिजन करना होता है, ग्रेटर लेस, ग्रेटर होता है, लेसर होता है, इक्वल और ग्रेटर इक्वल होता है, और लेसर इक्वल होता है। ठीक है, हो सकता है लोग इस क्वेश्चन से जाते हो, पहले क्वेश्चन चेक करते होंगे फिर ऑप्शन पे आते होंगे। हमें क्या करना है, बहुत बहुत ईजी मेथड है ये, इतना ईजी मेथड है जिसने एक बार ये समझ लिया ना वो इसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। आपको जब भी इनइक्वालिटी में स्टार्ट करना है तो जिस तरह से जो इनइक्वालिटी का ग्रेटर या लेसर कुछ भी हो, ओपन होगा, माउथ ओपन सिंबल क्या रखेंगे, मतलब चाहे इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, कहीं से भी आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको यहीं से स्टार्ट करना है। कैसे, मतलब माउथ ओपन से स्टार्ट करना है। ऑप्शन में जाएंगे सीधे आप, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे हम आपको चेक करके बताते हैं। यहाँ पर ये जो दे रखा है आपको, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, स्लाइड को आराम से आपको दिखेगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे लोग करते होंगे एफ़ से डी जाएंगे। कैसे जाएंगे आप, एफ़ से डी जाएंगे, लेकिन हमने क्या बताया, हम आपको ईजीएस्ट बताने वाले हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको डी से एफ़ चेक करना है। क्या करना है, डी से एफ़ चेक करना है, डी से एफ़, माउथ ओपन से चेक करना है। अब चेक करोगे आप डी से एफ़ कहाँ पर दे रखा है, आप सीधे इस स्टेटमेंट में जाएंगे, चेक करेंगे डी से एफ जाना है। डी से एफ के लिए मुझे एफ तक जाना पड़ेगा, यानी कि सीधे यहाँ से दिख रहा होगा आपको डी से एस, एस से वाई और वाई से एफ आपको दिख रहा है। यानी कि आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। सिंबल एक मिल गया, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है। इन तीनों में एक चीज़ ध्यान रखना, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, यही होता है। जहाँ पर ये मिलेगा वो आपका करेक्ट होगा, ये तो पता ही होगा। तो बस मैं यहाँ पर एक शॉर्ट करने ही आया था कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। माउथ ओपन से स्टार्ट करना है, डी से जाएंगे एफ़ तक, मुझे माउथ ओपन मिल गया, यहाँ से मेरा करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टाइम सेव होगा। अब सोचो, जो यहाँ से जाएंगे वो चेक करेंगे कि ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आपको दिख गया कि माउथ ओपन डी से, अब डी की तरफ क्लोज अगर होता है यहाँ पे ऐसे, तो आपको क्या पता चल जाता है, यहीं पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पता चल जाता है ये रॉन्ग है और आपको करेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब चेक करेंगे हम, जो दूसरा दे रखा है मुझे ए से एस जाना है। क्या जाना है मुझे, ए से एस जाना है। चेक करेंगे एक बार, ए से एस कैसे जाना है, ए से एस जाना है। ए कहाँ पर दे रखा है मुझे, देखेंगे यहाँ से जाना है ए, और ये दे रखा है एस। अब आप यहाँ से चेक करते हुए जाएंगे, ए से हम टी जाते हैं, एफ जाते हैं और वाई तक जाते हैं, लेकिन देखा एस तक क्या है, क्लोज है। क्या है, माउथ क्लोज है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉल होगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट मूव करेंगे, एक बार और समझ में आ जाएगा, एक बार और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, यू से ओ और यू से ओ। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो ध्यान रखना, इसमें दो आंसर आएंगे आपके पास, दो तरह के आंसर होंगे। एक में हो सकता है कि आपको ये मिले, एक में हो सकता है आपको इधर और मिले। दो केस बनते हैं इसके, एक से मिलता है ये यू इज ए ग्रेटर देन ओ, एक तो ये आंसर मिल सकता है। लोग कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ इधर और लगाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दो आंसर्स भी हो सकते हैं। मतलब एक जो दिस वन वाला है ये हो सकता है, दूसरा ये होगा इधर और। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं क्या है, आपके सामने ही कर रहा हूँ, इससे पहले करके नहीं रखा मैंने। मुझे सबसे पहले चेक करना है यू से ओ, चेक करना पड़ेगा क्या यू से ओ, यू कहाँ पर गिवन है मुझे यहाँ पर, ओ कहाँ पर गिवन है यहाँ पर। मैं जाऊँगा यहाँ से चलते हुए यू से ओ। अब देखो दोनों साइन एक साथ, क्या देख रहे हैं, दोनों साइन एक साथ, यू से ओ दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ईदर और का ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ईदर
और ऑप्शन होगा कौन सा, इधर और होगा। क्यों, यू से ओ जाना है और यू से ओ यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर। अगर यहाँ पर केवल ये होता, यू की तरफ माउथ ओपन होता और यहाँ पर किसी में भी ये होता केवल ग्रेटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक समझ में आने लगी होगी ये ट्रिक। अगर नहीं आएगी तो मैं पेन से लिख के भी करके दिखा दूँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये मुझे डिटेल में समझ में नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब चेक करते हैं पहला, सीधे हमें कुछ नहीं करना, सीधे कंक्लूजन पे आएंगे। चेक करेंगे क्या है, यू से जी जाना है। कहाँ पर जाना है, यू से जी जाना। अब देखेंगे यू से इधर तो आर दे रखा है, इधर से यू से जी दे रखा है, यू जी। अब यू से चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है कि केवल ग्रेटर चाहिए। क्या चाहिए, केवल ग्रेटर चाहिए। तो ये क्या है, ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे, जे से आर जाना है। क्या जाना है, जे से आर जाना है। अब जे कहाँ पर गिवन है, जे यहाँ पर गिवन है, जे से आर सिंपल सा मुझे दिख रहा है। माउथ ओपन से स्टार्ट करेंगे, जे से आर की तरफ जाएंगे, क्या है, माउथ ओपन ही दिख रहा है। जे की तरफ माउथ ओपन है, जे की तरफ माउथ यहाँ भी ओपन दिख रखा है और आर तक पहुँचेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है। इतनी बात समझ में आएगी, हमें माउथ ओपन से ही चल रहा है। बहुत ईजी टेक्निक है, अगर आप इसके 20 क्वेश्चन लगा लोगे फिर आपको बहुत आसानी। मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना मैं देख के इस क्वेश्चन को 6 सेकंड 7 सेकंड में करता हूँ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आपको नंबर, लोग नंबर में कंफ्यूज होंगे, कुछ नहीं करना नंबर में, आपको सीधे 6 से 7, क्या 6 से 9 दे रखा है। ठीक है, 6 कहाँ पर, यहाँ पर गिवन है। अब चलते चले जाइए, 6 से देखो माउथ ओपन चाहिए आपको, 9 तक दिख गया, 9 तक माउथ ओपन एक बार मिल गया आपको। लोग जाएंगे यहाँ सोचेंगे ये उल्टा जा रहे, रॉन्ग है, कुछ नहीं, आपको 6 माउथ ओपन लेना है, 6 माउथ ओपन यहाँ पर लेना है, माउथ ओपन से पहुँचेंगे। अगर सिंगल भी माउथ ओपन, मुझे मतलब केवल ग्रेटर दिखना चाहिए, केवल ग्रेटर मुझे एक बार मिल गया। यहाँ से यहाँ नहीं था, यहाँ ग्रेटर इक्वल इक्वल था, ग्रेटर इक्वल था, यहाँ पर क्या था, सिर्फ ग्रेटर। जहाँ पे मुझे एक बार भी पूरे रॉ में, पूरी लाइन में एक बार भी ग्रेटर मिल जाएगा, मैं क्या करूँगा, उसको टिक कर दूंगा, ये मेरा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे, मुझे 2 से 9 जाना है। क्या जाना है, 2 से 9 तक, और चेक क्या करना है, मुझे ग्रेटर और इक्वल चाहिए। अब यहाँ पर केवल ग्रेटर हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा और केवल इक्वल हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा। मुझे ग्रेटर इक्वल चाहिए 2 से 9 तक। 2 से स्टार्ट किया मैंने, 9 तक जाऊँगा। चेक करना एक बार फिर से, 2 से 9 तक जाना है। 2 यहाँ पर इक्वल मिला, ग्रेटर इक्वल में, बट बीच में जाके क्या हुआ, ब्रेक सीरीज हो गई। क्या ब्रेक हो गई कि यहाँ पर केवल ग्रेटर है और इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, या फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक फटाफट वाला लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्यू से पी जाना है, बहुत जल्दी में करेंगे। क्यू से पी जाना है, क्यू यहाँ पर दे रखा है। अब क्यू से पी जाने के लिए मुझे पी इस तरफ दे रखा है, क्यू से पी यहाँ से देखो, ये टाइम बचाता है आपका। क्यू से पी यहाँ पर क्या है, माउथ इसका ओपन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एस से पी जाना है, ग्रेटर इक्वल चाहिए आपको। क्या चाहिए, एस से पी जाना है, ग्रेटर इक्वल। अब इससे स्टार्ट करेंगे, पी की तरफ जाएंगे, देखो एस से इक्वल मिला, ग्रेटर इक्वल, यहाँ तक पी करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से टिक करोगे, भाग जाओगे और अपना नंबर बनाओगे। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ तक आपको अगर अच्छे लगे तो और प्रैक्टिस करेंगे। कल एक और सीरीज़ लेकर आएंगे इसी की, जिसमें थोड़े टफनेस के होते हैं। ये थोड़ा स्टेज 1 का था, मतलब प्री लेवल का था और अच्छा था क्वेश्चंस, थोड़ा अच्छा था। स्मार्ट कैटा तो वैसे भी अच्छा होता है। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो और कुछ भी इसमें संशोधन चाहते हो कि सर पेन लिख के बता दीजिए, कॉपी पे बता दीजिए, तो मैं पेन से लिख के बता दूंगा, कॉपी पे बता दूंगा। आप आराम से इसको समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार वीडियो और बनाऊँगा। ठीक है, अगर समझ में आया है, जितना भी समझ में आया तो यस करना, नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट कर बताइए कि कहाँ पे कमी आ रही है। मैं उसको लिखकर बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। मुझे ये पता है कि सब बच्चे जो तैयारी में हैं उनको सब पता रहता है, बस मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कि कैसे करना है, टाइम को कैसे सेव करेंगे। और अगर अच्छा लगता है इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना ही आपसे चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए।